नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। तो वो बता स्पेक्ट्रोमीटर रीड करके बता रही है कि वह चल क्या रहा है। एक्टर सुशांत सिंह मौत केस की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से शुक्रवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सवाल पूछते हुए उन पर निशाना साधा है। अनिल देशमुख ने कहा कि लोग सुशांत सिंह के मौत केस में सीबीआई के नतीजे की जांच का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा है कि करीबन 1.5 महीने से हम पूरी महाराष्ट्र की जनता, पूरी भारत की जनता राह देख रही है कि सीबीआई को जो इंक्वायरी केंद्र शासन ने दी थी उसका आखिर में नतीजा क्या है, कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई है। हालांकि आपको पता है कि पूरी जांच, पूरा इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी और ये अच्छी तरीके से मुंबई पुलिस जांच जब कर रही थी तो एकाएक ये जांच सीबीआई को दिया गया। अब 1.5 महीना हो गया, हम लोग राह देख रहे हैं कि आखिर में ये पूरे इन्वेस्टिगेशन में, ये पूरे जांच में आखिर में क्या निकला, क्या ये जल्द से जल्द सीबीआई ने बताना चाहिए। हाथरस कांड पर राजनीतिक हंगामा जारी है। मेरे ख्याल से यूपी सरकार कुछ छुपाना चाहती है, इसलिए जो राहुल जी के साथ हुआ, प्रियंका जी के साथ हुआ, जो कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं के साथ हुआ और जिस तरह से वो जो डीएम और सबके स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उससे साबित हो रहा है कि यूपी सरकार कुछ छुपाना चाहती है। बिल्कुल, यूपी के अगर उनसे मैं देख रही हूँ 2 दिन में 3 बलात्कार उनकी केसेस मीडिया में आई है और वहाँ के जो होम मिनिस्टर है या और जो झूठ भी जो आ रहा है वो सीधे सीधे बात बयान नहीं दे रहे हैं यूपी के सरकार ना। जिस तरह से समाज के अंदर विकृति फैलती जा रही है, जिन लोगों ने हमारी हाथरस की बेटी के साथ इतना अमानवीय कृत्य किया, उसके साथ बलात्कार हुआ और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके साथ अंत में उसकी बेचारी की जान चली गई। एक तरफ तो उन वहशियों ने उस बच्ची के साथ हद से ज़्यादा जाके उन्होंने उसके साथ वहशीपना किया और उसकी जान ले ली, उसकी अस्मिता छीन ली। और दूसरी तरफ उसके साथ जिस तरह से सत्ता पक्ष ने व्यवहार किया उस बच्ची के साथ, उसके पूरे परिवार के साथ। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ रात को कभी भी अग्नि नहीं दी जाती है, लेकिन उसको रात को ही जला दिया गया धर्म के, हमारी रीतियों के खिलाफ। उसके परिवार को उसके अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस जाने की कोशिश को लेकर शोर शराबे और राजनीतिक घमासान के अगले दिन पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी पीड़ित परिवार के पास पहुंचने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर रोक दिया। इस दौरान धक्का मुक्की में सांसद डेरेक ओब्रायन सड़क पर गिर पड़े। तो टीएमसी की महिला सांसद प्रतिमा मंडल और ममता ठाकुर ने ब्लाउज फाड़े जाने का आरोप लगाया। गिरा दिया ना उसको, मार के डेरेक ओब्रायन को मार के गिरा दिया। वो है चोट भी पहुंची होगी, हम जाके देखेंगे, अभी पता नहीं, हमें तो अंदर नहीं जाने दिया। क्या करेंगे? आप लोग में से कोई गया है? नहीं, हम सब इधर है, हमको अंदर जाने ही नहीं दिया। हम लोग जा रहे थे, वो दलित जो है, जो दलित परिवार है जिसके ऊपर जो लड़की को जला दिया, हम उसके पास में जा रहे थे, वो जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही अंदर घुसने के लिए हम कोशिश किया तो पूरा ब्लाउज पकड़ के वो जो लेडीज पुलिस है और हमारा जो सांसद है प्रतिभा मंडल, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया, देखदा तो नीचे गिर ही गए। 2
और जो प्रतिभा मंडल है उसके ऊपर जो जेंट्स पुलिस है उसका ऊपर सामना सामने उसके हाथ में हाथ लगाए उसके अंग। ये श्रम की बात है। अब मोदी सरकार और इसमें जो बीजेपी जो है गवर्नमेंट योगी, ये पुलिस राज छोड़ के दिया कि दलित लोगों के मारो और पिटाओ। महिला अधिवक्ताओं के एक समूह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हाथरस बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को सख्त और त्वरित संभव सजा सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय की निगरानी वाली जांच और मुकदमे के गठन करने की मांग की है। समूह ने इस मामले में तथ्यों और सबूतों में हेरफेर करने की कोशिश करने वाले सभी दोषी पुलिस, प्रशासनिक और यहां तक कि चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ तत्काल जांच और निलंबन या कोई दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। मीडिया पे जो रोक गांव पे जाने की लगाई गई है, वो जब तक एसआईटी यहाँ पर फंक्शनल है, एसआईटी जब तक काम कर रही है, एक बार वो गांव के अंदर जाके इंक्वायरी कर चुकी है। आज अधिकारियों के बयान नोट कर रहे हैं, काउंटर क्वेश्चंस वो फिर से करेंगे। जब वो हमें ये कर देंगे कि उनका गांव के अंदर का इंक्वायरी कंप्लीट हो चुका है, मीडिया को जाने पे रोक हटा ली जाएगी। मीडिया को रोकने का किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। एसआईटी को वर्क उसका हैम्पर न हो, उसकी इंक्वायरी प्रभावित न हो, इसके लिए ये रोक लगाई गई। 200 पुलिस वालों की घर पर क्या मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा, कोई कमेंट नहीं करूँगा। दूसरी बात मैं कर लूँ अपनी मैम, सिर्फ वन वे दूसरी बात कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू करो सर आप। दूसरा मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन को देखते हुए पॉलिटिकल डेलीगेशंस पे रोक लगी रहेगी। पॉलिटिकल डेलीगेशन के किसी भी मेंबर्स को इंडिविजुअली, कलेक्टिवली गांव में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक एडमिनिस्ट्रेशन, हायर ऑफिशियल्स ये डिसाइड न कर लें कि अब गांव का माहौल मुफीद है, पॉलिटिकल डेलीगेशंस अलाउ कर दिया जाएगा। उसके बाद जब तक नहीं होगा अलाउड, जब तक प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस बनी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि हाथरस की 19 वर्षीय दलित युवती के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। उल्लेखनीय यह है कि वारदात में आई चोटों के कारण युवती की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के परिणाम में मृतक युवती के शरीर पर वीर्य के नमूनों की मौजूदगी नहीं दिखी है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिससे ये स्पष्ट किया जाता है कि नमूने में वीर्य नहीं थे। ये स्पष्ट करता है कि कोई बलात्कार या सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ है। पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया। मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ से मिली है उसमें चोटों के बारे में बताया है, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो करते हैं उसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। इस प्रकार के बयानों के साथ पुलिस ने 22 सितंबर को युवती द्वारा मृत्यु से पहले दिए गए बयान का खंडन करने का प्रयास किया है, जिसमें उसने कहा था कि उसके साथ 4 पुरुषों ने बलात्कार किया था। इस संबंध में यह ध्यान रखना उचित है कि बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए युवती के शरीर में वीर्य का नमूनों की उपस्थिति स्थापित करना आवश्यक नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के पिछले संस्करण में कानून की स्थिति यही रही है। एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा।
तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? धारा 375 का स्पष्टीकरण जैसा कि पहले भी था, में ये स्पष्ट किया गया है कि बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक यौन संभोग का गठन करने के लिए लिंग का प्रवेश होना पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई फैसले में इस पहलू को स्पष्ट रूप से बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने परमिंदर उर्फ लड़का पोला बनाम दिल्ली राज्य 2014 2 SCC 592 हाईकोर्ट के एक फैसले की पुष्टि की थी, जिसमें कहा गया था कि बलात्कार को साबित करने के लिए वीर्य की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। आदित्यनाथ सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस प्रकार का बहशीपन और दरिंदगी वाल्मीकि समाज की हमारी उत्तर प्रदेश की एक बेटी से हाथरस में हुई और उस पर पर्दा डालने के लिए रात को 2:30 बजे हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ उसका संस्कार किया गया, ये अपने आप में एक दर्दनाक घटना थी। और कल रात आदित्यनाथ जी की कठपुतली वहां के DIG लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि बेटी से अनाचार ही नहीं हुआ। आदित्यनाथ जी, काश आपकी बेटी होती तो आप दर्द जानते। बेटा या बेटी के साथ अगर दुर्घटना हो तो कितना दर्द आत्मा को किस प्रकार से लील लेता है। हमारी उस वाल्मीकि समाज की बेटी ने डाइंग डिक्लेरेशन दी है, मरने से पहले आखिरी बयान दिया है, जिसमें उसने अनाचार, गैंगरेप, बलात्कार की पुष्टि की है। जिंदा रहते हुए आपने उसे जिंदा मारा, मरने के बाद उसे झूठा साबित करने का षड्यंत्र कर रहे हो आदित्यनाथ। ईश्वर अगर कहीं है और जो है वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस प्रकार के कुकृत्य के लिए इस्तीफा दो और उत्तर प्रदेश की जनता में जाओ, वो बताएंगे तुमको कि असलियत क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने IPC की धारा 306 की सामग्री को जाहिर तौर पर होने के अनुमान को तहत नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। जस्टिस NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने एक ऐसी पति के दोष सिद्धि को रद्द कर दिया है जिस पर पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत ट्रायल का सामना कर रहे जोधपुर निवासी एक अभियुक्त की विशेष अनुमति याचिका बुधवार को मंजूर कर ली। उस पर संदिग्ध आतंकी को भागने में मदद करने का आरोप है। न्यायमूर्ति RF नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति KM जोसेफ की खंडपीठ ने यह कहते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी वकील के ब्यौरे पर भरोसा करके त्रुटि की है। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।